राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और आप कैसे हो, कहाँ से हो, मेरे वीडियो आप कहाँ से देखते हैं? प्लीज़ लाइक किया करो, कमेंट किया करो। और आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? मैं एक बहुत आजकल के हिसाब से जो हो रहा है उसके बारे में वीडियो बना रही हूँ। और देखना, आप लोग शादी करने जाते हैं तो अपनी बेटी के लिए लड़का देखना, सोच समझ के देखना, अच्छा देखना। सब देख लेते हैं लेकिन अंदर पेट में क्या किसके है कोई नहीं देखता। कलर पे बिल्कुल मत जाना कि कलर सांवला है या गोरा है। कलर तो दो ही होते हैं, गोरा हो या काला। अच्छा है, सब ठीक है, चलता है, लेकिन कर्मकांड अच्छे देख लेना। छोटा परिवार देखना और पीने खाने वाला ना हो, सुलझा हुआ परिवार हो, समझदार परिवार हो, ऐसा घर देखना चाहिए। और एक लड़का हो तो बहुत अच्छा है, दो हैं फिर भी ठीक है। आजकल बहुत अत्याचार अन्याय हो रहे हैं। बहुत सी माँ ऐसी हैं कि बेटों के पहले तो शादी कर लेती हैं लड़के की अपनी, फिर उसके बाद में देखती हैं कि जब दूसरा लड़का हो गया कमाने वाला, बड़े लड़के की कमाई खाते हैं, पूरा परिवार चलता है, सब कुछ करता है। और फिर जब बड़े लड़के की शादी हो जाती है, उसके बच्चे हो जाते हैं, खर्च हो जाता, तो उसी बेटे को धुतकार दिया जाता है, बहू को अलग कर दिया जाता, अन्याय करती हैं। और जो छोटा कमाने लगता उसके गुणगान हर कोई करता है। इसलिए अपने बेटी की शादी करना सोच समझ के करना। बहुत मतलब आजकल ये फ्रॉड हो रहा है। पहले तो कहेंगी आपकी बेटी मेरी बेटी के बराबर है, बहू नहीं बेटी बना के रखेंगे, जो खाएगी खिलाएंगे, जो पहनेगी पहनाएंगे। फिर बाद में क्या, नौकरानी बन के बेचारी रह जाती है लड़कियां। ना अच्छा खा पाती हैं, ना पहन पाती, ना घूम पाती। घर का चौका बर्तन झाड़ू पोछा काम काज, बस यही उनकी ज़िंदगी बन के रह जाती है। फिर अपना आराम करेंगी। और बहू अगर कहती है हम भी किसी की बेटी हैं, तो एक ही बात कहती हैं, हाँ बेटी हो किसी की पर मेरी नहीं, मेरी बेटी बेटी है, तुम बहू हो, बहू बन के रहो। तो सोच समझ लेना, ध्यान रखना। आप लोग बहुत सोच समझ के रिश्ता करना। और आजकल ये फ्रॉड हो रहा है। बहुत से लोग कहते मेरा लड़का बहुत बड़ी बिजनेसमैन है, सर्विसमैन है, ये है वो है, लंबी लंबी हाके झूठ साँच बोल के बहुत बड़ा दहेज ले लेते और शादी कर लेते हैं। उसके बाद में थोड़े दिन बाद लड़का घर पे आके और फिर वही होने लगता है। कुछ नहीं, देना लेना सोच समझ के और शादी करना हमेशा। तो अपनी दहेज अगर मांगे तो मत देना, कुछ भी मत देना। अपनी बेटी के लिए जेवर बनवा देना, जेवर बनवा दो, अपनी बेटी के नाम पे फिक्स कर दो। बाई चांस परिवार गलत निकल गया, आपकी बेटी को दुख दे रहा, टेंशन परेशानी दे रहा, नहीं बिहारी बीमारी नहीं देख रहा, नहीं खर्चा कर रहा, नहीं पैसे लगा रहा है, तो कम से कम बेटी अपना खर्च तो चला लेगी। और दान दहेज आप लोग देते हैं, अब वो घर में लग जाता है, गृहस्थी चलती घर में, और फिर बेटी के साथ अन्याय और अत्याचार होने लगता है। सोच समझ के, बहुत आजकल का समय बहुत ख़राब है, बहुत फ्रॉड हो रहा है बेटियों के साथ। जिसके बेटियां हों उस घर में बेटी, बहुत से घर ऐसे भी हैं कि अपनी बेटी से ज़्यादा लाड दुलार प्यार मिलता है बहुओं को। और बहुत से घर ऐसे भी हैं जिन मतलब बहू अंदर अंदर काम करती, घुट घुट के रहती है, ना बाहर निकलने देते, ना उनसे पूछते हैं। सास फिर चाहिए कि हम ही हैं अकेले, कोई नहीं दुनिया में, हम ही हैं। अरे बहू है, किसी की बेटी है, उसकी मन की सुनो, अपनी कहो, उसके पास बैठो। बेचारी अपना माँ बाप घर आज़ादी अपना सारा सब कुछ छोड़ के आती है, तो उसका भी दर्द समझो, दुख समझो। अगर आप दूसरे की बेटी को अगर सुखी रखेंगे, भगवान तुम्हारी बेटी को सुखी रखेगा। तुम दूसरे की बेटी को दुख दोगी, पराया समझोगी, तुम्हारी औलाद कभी सुखी नहीं रहेगी। ना ही बहू बेटी और ना ही बेटा, कोई नहीं सुखी रहेगा। और बहू की बद्दुआ मत लेना, कभी भी मत लेना। बहू की बद्दुआ बहुत बुरी होती है। बेचारी मुँह से नहीं कहती लेकिन भगवान के आगे रोती है कि भगवान ऐसा परिवार किसी को ना दे। किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग क्या है कि अपने बीवी की खुशी के चक्कर में माँ बाप के आंसू नहीं देखते कि माँ बाप क्या चाहते हैं, घुट घुट के जी रहे हैं। अपने बच्चों के खातिर अपने भाई का दुख नहीं देखते हैं कि इस मेरे भाई के ऊपर क्या गुजर रही है, इसे क्या चाहिए, क्या सोच रहा है।
कोई किसी का नहीं, बस मेरे बच्चे खुश रहें, मेरी बीवी खुश रहे, यही सब सोचते हैं। अरे माँ बाप के बारे में सोचो, उस बड़े भाई के बारे में सोचो जिस भाई ने अपना पूरा बलिदान कर दिया, पढ़ा लिखाया, खर्च किया। जब भाई की उम्र थी कमाने की तब पूरा परिवार चलाया, जब भाई के ऊपर खर्च आया तब उसको अलग कर दिया गया, छोड़ दिया गया। बिल्कुल आजकल ऐसा नहीं करना, चमत्कार का नमस्कार नहीं करना चाहिए। इंसानियत इतनी भी मत ख़त्म करो कि अपने माँ बाप से ही औलाद नफ़रत करने लगे, कभी भी मत करना। जिस किसी के बच्चे बिगड़ गए या कहना नहीं मानते तो उनको उनसे मतलब पीछा मत छुड़ाओ, उनसे पीछा मत छुड़ाओ, उन्हें समझो, उन्हें समझाओ, बैठा लो, डांटो, फटकारो, पर उनसे उनको छोड़ो मत। अगर छोड़ दोगे, आज़ादी दो आप देंगे तो वो और बिगड़ेंगे। जैसे पतंग उड़ती है, उसको छोड़ दो, उड़ने दो, लेकिन हाथ में रखो, उसके ऊपर नज़र रखो कि कट के कहीं गिर ना जाए। इसी तरीके से बच्चे, लड़का हो या लड़की, उसके ऊपर नज़र रखो, उससे वो ध्यान करो, उसका फ़ोन करो, कहाँ हो, कैसे हो, किसके साथ हो, क्या कर रहे हो, टाइम से आना, टाइम से जाना, टाइम से खाना, हर चीज़ पर ध्यान रखो। आजकल का समय ख़राब है, बच्चे गलत संगत में फंस जाते हैं, पड़ जाते हैं, और बच्चे अपनी जान से भी हाथ धो बैठते हैं। माँ बाप बेचारे घर में कुछ नहीं कर पाते हैं, ना ही जान पाते कि क्या बाहर हो रहा, क्या नहीं हो रहा। कहीं पुलिस केस हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं लड़कियों के चक्कर में लड़के फंस जाते हैं, मारपीट होती है, बाद में पता चलता तब तक खेल हो चुका होता है, कोई नहीं जान पाता। इसलिए हम आपसे कहते हैं, बच्चों को ऊपर सख्ती रखो और बच्चों को अपना दोस्त बना के रखो। उतनी ही सख्ती करो जितनी करनी चाहिए। दोस्त बना के उससे प्यार से हर बात पूछो, शेयर करो, उस अपना दुख दर्द उसको बताओ, उसका सुनो, समझो। ये नहीं कि अगर बच्चा कुछ बता नहीं रहा, गुस्सा है, कोई बात है तो उसको बोलना छोड़ दो, मतलब छोड़ दो, नहीं, ऐसा मत करना। आप अपने बच्चे को खुद सुधारेंगे तभी बच्चा सुधरेगा। छोड़ना मत। राधे राधे। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी और कमेंट करके ज़रूर बताना।